सुप्रीम कोर्ट की सख्ती देखने को मिली है। केंद्र को आरएएफ के गोला बारूद का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है। इधर पैलेट गन पर रोक की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिए हैं। प्रदर्शनकारियों के इलाज का भी आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है। ये बड़ी खबर। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कथित पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणियां की गई और अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि उस दिन आरएएफ द्वारा इस्तेमाल किए गए गोला बारूद का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। वहीं पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी किया है। संभव शर्मा संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संभव, पैलेट गन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती तो है, लेकिन क्या टिप्पणी हुई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, क्या आदेश दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण है यहाँ पर ये बताना कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट पूछा है कि अगर कोई विरोधी तत्व है या ऐसा कोई विरोध प्रदर्शन शरारती तत्वों के कब्जे में आ जाता है, कोई शरारती तत्व यानी कि वायलेंस जैसे हिंसा का सहारा लेता है, तो ऐसे में पैलेट गन्स का इस्तेमाल को कैसे रोका जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि पैलेट गन से जो कथित फायरिंग में घायल हुए प्रदर्शनकारी हैं, उनका उचित इलाज कराया जाए। केंद्र सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि तमाम उस समय का जो आरएएफ का गोला बारूद था, वो पूरा जो उसकी डिटेल्स थी उसे प्रिजर्व करके रखा जाए, यानी कि अगली हियरिंग में तमाम डिटेल्स जो रैपिड एक्शन फोर्स थी उसके अलावा दिल्ली पुलिस थी, उसे पूरी डिटेल्स देश की सर्वोच्च अदालत को बतानी होगी। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट का है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अगर पैलेट गन का इस्तेमाल रोकने की अगर आप मांग कर रहे हैं, तो पैलेट गन्स का इस्तेमाल तो एक तरह से जो रूल हैं, जो नियम हैं, उनके तहत करने की अनुमति है। तो क्या आप वो नियम चैलेंज करेंगे, तो पहले उन नियमों पे ही सवाल उठाने होंगे। आप सीधे बैन कर, क्योंकि याचिका थी कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है और पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उसे बैन करना चाहिए। इस याचिका पर ये तमाम सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं। तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से रुख है कि पैलेट गन का इस्तेमाल अगर प्रदर्शन हिंसक हो रहा है, तो जो रूल है, जो नियम है, नियमावली के अनुसार पुलिस अपना काम कर सकती है और तमाम जो वायलेंट प्रोटेस्ट को रोकने के तरीके हैं, उन सब तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तब तक जब तक वो रूल, वो जो नियम है, किस तरह से प्रोटेस्ट को कंट्रोल करना है या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, उन नियमों को उन पर सवाल नहीं खड़ा किया जाता। तो फिलहाल कहा है कि आप अपनी याचिका को अमेंड कीजिए, उसे बदलिए, उसके बाद आप दोबारा सुप्रीम कोर्ट आइए। दूसरी तरफ आरएएफ और केंद्र सरकार से कहा है कि तमाम जो गोला बारूद की डिटेल है वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करें। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस से कहा है कि जो भी प्रदर्शनकारी छात्र घायल हुए हैं उनका इलाज कराया जाए और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि जो पैलेट गन से कथित फायरिंग में हुए घायल प्रदर्शनकारी हैं, उनका उचित इलाज कराया जाए और सभी लोगों का इलाज होना चाहिए। तो एक तरह से एक संतुलित टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की। आज लगभग 30-35 मिनट का ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत में चला, जहां अधिवक्ता जैसे कि वृंदा ग्रोवर ने तमाम बातें दिल्ली पुलिस पे आरोप लगाते हुए, केंद्र सरकार पे आरोप लगाते हुए कही कि कैसे पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा सकता है, उससे कितना नुकसान होता है, उन तमाम बातों को अदालत के सामने रखा। लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच थी, उसमें जस्टिस जयमाल्या बख्शी थे, उन्होंने इस तरह के पैलेट गन्स के इस्तेमाल पर एक तरह से ये कहा कि इसको बैन करने के बारे में हम अभी कैसे सोच सकते हैं कि जब नियमावली जो कहती है उसके अनुसार अगर पुलिस काम कर रही है, तो यहाँ पर ये स्पष्ट है कि पैलेट गन का जो बैन लगाने की जो याचिका थी, उस पर एक तरह से वो राहत नहीं है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा कि जो नियमावली तहत पुलिस काम करती है या रैपिड एक्शन फोर्स काम करती है, वो नियमावली को अगली बार याचिकाकर्ता चैलेंज करते हैं, सवाल उठाते हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट में, तो देश की सर्वोच्च अदालत क्या कहती है। फिलहाल पैलेट गन पे पूरी तरह से बैन लगाने से अभी सुप्रीम कोर्ट का इनकार है।
लेकिन संभव ये भी देखने को मिला, क्योंकि देखिए पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर हम देख रहे हैं कैसे संसद के अंदर, सड़क के बाहर, सड़क पर जो है वो जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। लगातार जो विपक्षी दल हैं सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, और इस बीच ये भी देखने को मिला था कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, इसे भी सरकार नकारती रही है। यानी कि ये कहा गया था कि इसका इस्तेमाल हुआ नहीं है, इसके बाद कई वीडियो सामने आए। क्या इसके ऊपर कोई दलील सरकार के द्वारा अब रखी गई है अभी? जी देखिए, सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस मामले में थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की एक तरह से बात मानते हुए कहा कि तमाम रिकॉर्ड को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। जो आरएएफ है उसके रिकॉर्ड्स, गोला बारूद के रिकॉर्ड्स, और इस समय क्या आर्म्स एंड एम्यूनिशन का इस्तेमाल हुआ, वो तमाम चीजें कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। और कोर्ट के सामने एक बार जब तमाम चीजें रखी जाएंगी तब ये चीजें और क्लियर होंगी। फिलहाल जो याचिकाकर्ता थे उनकी बात जैसे ही शुरू हुई, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। कहीं ना कहीं उन टिप्पणियों में ये स्पष्ट है कि जो पुलिस की नियमावली है, उस नियमावली के अनुसार अगर प्रदर्शन उग्र होता है, अगर शरारती तत्व उसे उसकी दिशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहने में प्रदर्शन शांतिपूर्वक है, लेकिन अगर पुलिस के पास वो रिकॉर्ड्स हैं जिसमें एक तरह से शरारती